साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है लोन डिफॉल्ट, रिकवरी, गुंडागर्दी। कानून बदल गया पर इन्हें पता ही नहीं। साथियों, आपने कोई भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन लिया है, यदि आप पहले महीने की ईएमआई बाउंस करते हैं तो आपको रेगुलर फोन आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा महीना चुके तो रिकॉल नोटिस आ जाते हैं, रिमाइंडर नोटिस आ जाते हैं। तीसरा महीना चुके तो लोन एनपी हो जाता है। बैंक नहीं चाहता है आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करना, क्योंकि उसे मालूम है कि कानूनी कार्रवाई में वक्त लगता है और उतनी जल्दी पैसा रिकवर हो नहीं पाता है। इसीलिए जो एनबीएफसी बैंक है वो अपने पेमेंट की रिकवरी के लिए लीगल इलीगल सारे वे, जिसे कि हमारी सामान्य भाषा में साम दाम दंड भेद कहा जाता है, वह सारी नीतियां अपनाई जाती है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कई एनबीएफसी कंपनी द्वारा अपनी जो लीगल फर्में हायर की गई है या लीगल बंदे हायर किए गए हैं, वह कानून से अपडेटेड ही नहीं है, या कहो कि वह कानून की जानकारी रखते हुए कानून का खुले तौर पर उल्लंघन करते हैं। जो रिकवरी एजेंट आते हैं उनके लिए आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गाइडलाइन डिसाइड की गई है कि यदि वह किसी के घर विजिट करने जाते हैं तो उनके पास डीआरए लाइसेंस होना चाहिए, विजिटिंग पावर, विजिटिंग लेटर होना चाहिए। उसके बाद वह सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी के घर या कार्यस्थल पर नहीं जा सकते हैं। वह उनके वांछित पसंद वाले स्थान पर ही उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन वह रिकवरी एजेंट्स, चाहे तो ज्ञान की कमी कह लो या कानून का खुला उल्लंघन कह लो, वह उसका स्पष्ट तौर पर अवहेलना करते हैं। इस मामले में यदि आपको अपने कानूनी अधिकार मालूम है तो आप उन्हें वह कानूनी अधिकार बता सकते हैं, लेकिन आप भी डरते हैं कानूनी बातें करने से। आपकी सोच ये होती है हम डिफॉल्टर हैं, हमारे कैसे अधिकार। तो ये ध्यान रखिए कि लोन डिफॉल्ट होना एक सिविल डिफॉल्ट है, कोई क्राइम नहीं है। कोई रिकवरी एजेंट्स आरबीआई के नियमों से परे जाकर आपके घर नहीं आ सकता है, आपसे अभद्र भाषा तो दूर तू कहकर भी बात नहीं कर सकता है, आपके विदाउट कंसर्न आपके घर में प्रवेश करने का भी उसका अधिकार नहीं है। यदि आप नहीं चाहते हो कि वह आपके कार्यस्थल पर आए तो आप उसे उसके लिए भी ताकीद कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लीगल फर्में कई एडवोकेट्स के नाम लगाकर कुछ लीगल नोटिसेस भेजे जाते हैं। हमें हंसना आता है उन लोगों के नाम पर जो वकीलों के नाम का दुरुपयोग करते हैं, जो विद्वान अधिवक्ताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि एडवोकेट तो वो होते ही नहीं है। हो सकता है लो ग्रेजुएट होके एनबीएफसी कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे हैं और नोटिस बना के भेज रहे हैं। पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता रिप्लेस हो चुकी है भारतीय न्याय संहिता से। इसके बावजूद भी जो उनके लीगल एग्जीक्यूटिव है वह आईपीसी के नोटिस भेज रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ 420, 406 में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कुछ इतने विद्वान व्यक्ति ही कहूंगा कि वह सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट के नोटिस भी 48 घंटे के भेजते हैं, 7 दिन के भेजते हैं, जबकि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि वह 15 डेज का नोटिस होता है। कई जने पुलिस कमिश्नर के नाम पर, एसपी के नाम पर लेटर भेजते हैं कंपनी की ओर से कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरे भाई, एफआईआर दर्ज करना इतना आसान है क्या? और यहां पर तो राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस बात को क्लियर कह दिया है कि पुलिस किसी एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी एजेंट नहीं है जो उनकी वसूली का काम करे। एफआईआर भी तब दर्ज होगी जब व्यक्ति का इंटेंशन, लोन देते समय गलत डॉक्यूमेंट दिए उसने, उसका इंटेंशन ही चिट का था, लेकिन उस इंटेंशन को साबित करना पड़ता है, जो कि मजाक नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप लोन डिफॉल्टर है ना, तो अपने कानूनी अधिकारों को आपको जानना पड़ेगा, असली और फर्जी नोटिसों को पहचानना पड़ेगा।
व्हाट्सएप पर आए नोटिसों को आपको समझना होगा, ईमेल पे आए नोटिसों को समझना होगा कि वह कानूनन है या इलीगल नोटिस है, क्योंकि कानून का खुले रूप से दुरुपयोग किया जाता है एनबीएफसी द्वारा किसी भी तरह ये न केन प्रकार राशि वसूल करने के लिए। कोई एडवोकेट, कोई पुलिस लोन की राशि की वसूली के लिए कभी फोन नहीं करता है। यदि आपको ऐसे फोन आते हैं ना, तो हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि पुलिस हो तो आपको क्या पूछना है, वकील है तो क्या पूछना है। उनके उड़ते चेहरे का रंग आपको फोन कॉल पे ही नजर आ जाएगा। व्हाट्सएप कॉल से तो आपको दूर ही रहना है, यह सजेशन है हमारा। और यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी है ना, तो इस चैनल पर विजिट करें। इस चैनल पर हमने कई वीडियो लोन डिफॉल्ट के अधिकारों के संदर्भ में प्रकाशित किए हुए, रिकवरी एजेंट की बदसलूकियों कैसे निपटे उसके बारे में बताए हुए। इसी चैनल पर 1 घंटे और 50 मिनट का भी वीडियो है जो आपको लोन डिफॉल्टर से संबंधित हर जानकारी देगा। और आपको कोई भी सवाल पूछने के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है, केवल आप चैनल पर विजिट करें और देखें, हर जानकारी पोस्ट की हुई है। उसके बाद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल बुक, आपका कॉल बुक होगा तो आपको फोन आएगा, क्योंकि बात करनी पड़ेगी लंबी, क्योंकि किसी व्यक्ति के यदि कानूनी मुद्दे को समझना है, उसकी तकलीफों को समझना है, उसके नोटिसों को समझना है, उसे क्या सजेशन देना है, तो वह 1 मिनट सर 1 मिनट सुन लीजिए, तो 1 मिनट में किसी बात का सजेशन नहीं दिया जा सकता है। साथियों, चैनल पर विजिट करें। आपका कोई साथी लोन के दलदल में फंस चुका है ना, तो उसको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उसके मन में कोई गलत ख्याल आए तो वो कोई गलत कदम नहीं उठाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।